हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मस्त अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन आपके सभी के लिए 11th क्लास के और 12th क्लास के जो फेज के बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पूरा बेसिक से जानेंगे कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं डेरिवेशन में या डेरिवेशंस वगैरह में किस तरह से आपको हेल्प करेंगे, और ये आपको आने ही चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो समस्या रहेगी भाई, ठीक है। तो 11th और 12th के लिए पूरे फिजिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो समस्या है भाई, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, एकदम आपको आ जाएगा। आज इंटीग्रेशन आपको आया करेगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा भाई, वीडियो देखने के लिए ताकत लगती है और अगर आपके पास है तो देखिए, एकदम सीखने के लिए तैयार हो जाइए। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान शब्दों में आज से आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन किस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा एकदम। सबसे पहला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का 1dx। आपको एनाकोंडा लग रहा है, कोई बात नहीं, स्नैक लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, पर दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या सिंबल है बेटा, ये जो इंटीग्रेशन का, इसका फॉर्मूला होता है बेटा x होता है। 1 का क्या होता है, x होता है। 1 का x आपको याद रखना है। अच्छा, वेरिएबल बदल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये तो फॉर्मेशन हो गया। बेटा 1b आता है तो क्या आ जाएगा, v हो जाएगा। और अगर 1 जो है dw आ रहा है तो बेटा w हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेरिएबल चेंज, आंसर आपका चेंज आएगा, ठीक है। मतलब वेरिएबल में उसी वेरिएबल में आपका आंसर आएगा। b है तो b में आ जाएगा, w है तो w में आ जाएगा। ये वेरिएबल की बात होती है, ठीक है। किसकी बात होती है, वेरिएबल की यहाँ पर बात होती है। चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। हमें क्या बताना है, एकदम बेसिक्स जानना है, ठीक है। और इसको हम 2 वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला बेसिक पॉइंट्स जानते हैं इसका। चल पहला इसका एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं। अगर बेटे आपके पास 5dx है तो देखो हमें 1dx का x होता है तो इसका नहीं होगा, तो हम क्या कर लेंगे, 5 को बाहर निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं dx, ऐसे लिख सकते हैं। और 5 को आप एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये 1 को समझता है। 1dx का फॉर्मूला होता है, 1 का होता है बेटा x। बहुत ही आसानी से आपका इस तरह से जो है आंसर आ जाएगा, बहुत ही बेसिक बात। अच्छा, ऐसा दूसरा फॉर्मेशन देखें, दूसरी फॉर्मेशन क्या हो सकती है भाई, दूसरी फॉर्मेशन देख लें। दूसरी फॉर्मेशन देखो, आपका अपॉन में भी आ सकता है भाई, है ना। 2/3 dx हो गया, मान लो ऐसा कुछ आ गया, पॉजिटिव का आ गया, नेगेटिव का आ गया, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2/3 × 1 लिखेंगे और dx लिखेंगे। और 2/3 बेटा कॉमन ले लेंगे, 1dx हो जाएगा। 2/3 इसका क्या होता है बेटा, x होता है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। अब देखो मैंने पॉजिटिव लिए थे, अब देखिए नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव समझिए, अगर मान लो -4 आ गया, dx आ गया तो बिल्कुल बाहर ले लेंगे और यहाँ पे 1dx समझेंगे, ठीक है। और 1dx का मतलब क्या होता है, x होता है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, ठीक है। चल अब एक और देखते हैं। देखो अगर मान लो रूट में कोई नंबर आ गया तो भी आपका हो सकता है, क्योंकि रूट 1 तो हमेशा रहेगा ही, 1 की कोई समस्या नहीं है, 1 तो ऐसे रहेगा ही, 1 आपको 1 करना है। जो भी नंबर है प्लस में, माइनस में, अपॉन, डिवाइड, जैसे भी नंबर सबको बाहर निकालना है, नंबर्स को 1 लेना है और 1 का आंसर होता है आपके पास x dx होता है, ठीक है। इतनी सी बात है। चलिए एक और ले लेते हैं। आपके पास माइनस का 5/4 है बेटा, इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो 5/-4 बाहर निकाल लिया आपने इंटीग्रेशन से और यहाँ पे 1dx बचा। और 1dx का फॉर्मूला जानते हैं अच्छे से, x होता है। तो ये आपने जाना पहला, ठीक है। 1dx का जितने भी यूज होते हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और यूज क्या है, मानो एक और यूज देख लेते हैं, ठीक है। चलिए और यूज देखते हैं बेटा, यूज देखते हैं थोड़ा सा। और अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, देखो 2y है और बेटा क्या है, dx है, तो इसके लिए x सही है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो इसको भी ये कांस्टेंट ही समझेगा कि आपका 1dx ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि y मैच नहीं कर रहा है, y मैच नहीं कर रहा है तो ये x हो गया, क्योंकि 1dx का x होता है। y वेरिएबल तो है पर इसके लिए कांस्टेंट है क्योंकि x को समझ रहा है बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2xy इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा
और भी देखते हैं। जैसे आपके पास 2a आ गया और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, x आ गया, तो 2a कांस्टेंट ही है और यहाँ पे 1dx लगेगा, तो ये आपका बचा x ही आएगा क्योंकि 1dx का x ही आता है। ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है एकदम। चलिए और मान लेते हैं, और क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे। जैसे मान लो 2t आ रहा है और dx आ रहा है, तो भी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। मान लो 3 है, 3 भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। 1dx है तो ये आपका x आएगा। चलिए ठीक है, तो बात समझ गए। जितनी पॉसिबिलिटी होती है इंटीग्रेशन की 1dx के साथ हमने कर लिया। वेरिएबल सेम होगा, कांस्टेंट सबको बाहर निकाल लेगा। 1dx का क्या होता है, x होता है। बिल्कुल तैयार रखिए, एकदम माइंड में सेट रखिए। बहुत आपने तरीके से समझ लिया क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फार्मूला और उसकी फॉर्मूले से समझेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे समझिएगा, ठीक है। सिग्नल थोड़ा देख लेते हैं। चलिए सिग्नल इस पे जो आ रहा है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। सेकंड फार्मूला है बेटा, x की पावर n है और dx है। इसका फार्मूले की इमेज क्या होती है, x की पावर n+1 होता है अपॉन n+1 होता है। ये इसका फॉर्मेशन है। अब देखेंगे इस पे क्वेश्चंस हमें किस तरह से लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लगाते हैं अच्छे से, ओके। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास पहला सिंपल सा x की पावर 4 है, dx है। पावर कितनी है बेटा, n है, तो यहाँ पर n+1, देखिए x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर 4 है, 4+1 n+1 अपॉन n+1, तो 4+1 हो गया। यहाँ पर 5 और नीचे 5, बड़ा ही सिंपल सा आ गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और जोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या जोड़ते हैं, मार्कर चेंज कर लें ताकि आपको लग दिखे। यहाँ पर 2x की पावर 5 जोड़ते हैं और क्या आ गया बेटा, dx आ गया, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसको x से मतलब है, वेरिएबल से मतलब है बेटा, ठीक है। x की पावर 5 हो गया, dx हो गया। फिर से x की पावर, इसकी इमेज x की पावर n से मिल रही है, इस वाले फॉर्मूले से मिल रही है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन n+1, ठीक है। ये हो जाएगा 6 अपॉन 6, ये आपका आंसर है। अगर कैंसिल होता है तो काट देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बस हमें फॉर्मूला लगाना चाहता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब देखते हैं, मान लो नेगेटिव आ जाए प्यारे बच्चों, तो क्या हो, x का माइनस का आ गया और ये थोड़ा सा 2 आ गया, क्या दिक्कत है, तो माइनस का बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, n+1 अपॉन n+1, तो x का 3 अपॉन 3 आया, ठीक है। फॉर्मूला मैच करिए, पावर लगाइए, पावर कितनी है, n+1 अपॉन n+1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका और देखो क्या तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए x की पावर 5 है, डिवाइड में बेटा 2 है, dx है, तो जो अपॉन में कांस्टेंट नंबर है उसको हम अपॉन में बाहर निकाल लें। x की पावर 5 है और ये क्या हो गया आपके पास, dx हो गया, ठीक है। इतना हो गया। इसमें भी क्या लगा देंगे बेटा, x, ये n है तो n+1 अपॉन n+1, तो 1/2 मल्टीप्लाई में x की पावर 6 हो गया बेटा, 5+1 कितना होगा, 6। इसका मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका, x की पावर 6, 6 × 12, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे। चलिए और ये थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि थोड़ा बदलाव करते हैं, ठीक है। x की पावर मान लीजिए भाई 3/2 आ गया, पावर रेशनल नंबर में आ गई बेटा, है ना। तो पावर का वही करेंगे, है तो नंबर ही, n+1 अपॉन n+1 से मैच करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, यहाँ पे बेटा 5/2 हो जाएगा, 2 आपका ऊपर पहुँचेगा, तो 2/5 x की पावर 5/2। तो टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, तो आपका आराम से हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन वाला मेथड आप अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपने सीखा। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों कंबाइन करके देखते हैं। 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे और दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो कितना आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आपसे बहुत समय बाद मुलाकात हुई है, तो क्योंकि समय की कमी थोड़ी सी ज़्यादा कमी है, इस वजह से जो है हम आपको मतलब YouTube चैनल पे नहीं मिल पाए हैं आपके पे। तो कोशिश हमारी रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी वीडियो बना करके आप तक पहुंचाया जाए, आप तक हेल्प की जाए। हमारे जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं सभी जो हैं हमसे जुड़े रहें, और बहुत ही जल्दी आपकी जो क्लासेस हैं, मान लो आप हमारी क्लासेस सारी क्लासेस देखने के लिए हमसे जल्दी जुड़ पाएंगे, हमारी कोचिंग ऐप से जुड़ेंगे। और जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कि इस कोचिंग ऐप से आपको हमारी क्लासेस जो है सारी क्लासेस, कोई बच्चा जो है ऑफलाइन से नहीं जुड़ पाता है तो ऑनलाइन से अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जेन्युइनली रेट के साथ आपको ऐप पे हमारी सारी कोचिंग, सारे जो क्लासेस हैं मेरी सारी आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटे, दोनों वैल्यू के साथ बढ़ते हैं, ठीक है।
अब हमने क्वेश्चन लिया, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है और दूसरा इससे पहले बेटा फॉर्मूला था कि 1dx का क्या होता है, x होता है। तो हमने क्वेश्चन लिया कि भाई x+2 सॉल्व करना है, ठीक है, x+2 सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x को बेटा अलग कर लिया, x dx को पावर 1 है, और यहाँ पर 2dx को अलग कर लिया, दोनों को सॉल्व करेंगे। x की पावर क्या है बेटा, n है, तो यहाँ n+1/n+1 से मैच हो गया। यहाँ पर 2 है और 1dx अंदर कर दिया, तो ये x² हो गया बेटा, और 1dx से कितना हो गया, x हो गया। ठीक, यानी दोनों फॉर्मूले हमने सीखे, दोनों को यूज़ करना सीख लिया, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और भी देखते हैं क्वेश्चन, चलिए। ठीक है, x की पावर 3 हो गया, यहाँ कांस्टेंट भी लगा दिया, यहाँ पर हमने 2x भी लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर 5 भी लगा दिया, ठीक है बेटा। और यहाँ हो गया dx, यहाँ 3 क्वेश्चन हमने एक साथ लिए। हमने 2x की पावर 3 dx यहाँ कर लिया, प्लस 2x dx प्लस के 5 और dx, ये हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है। चलिए 2 हमने बाहर कर दिया, x की पावर 3 हो गया, dx हो गया 2x और dx हो गया बेटा, और यहाँ पर भी 1dx कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल रखना है, वेरिएबल के अंदर नहीं जाना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना, वेरिएबल को अंदर रखना है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। और यहाँ बस फॉर्मूला मैच करना है, x की पावर n का फॉर्मूला मैच कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो x की पावर n+1/n+1, 2 की यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो n+1/n+1 बेटा, और 1 का क्या होता है, 1dx का फॉर्मूला 1 होता है, ध्यान से रखिएगा। 2x की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, 2x² हो गया, यहाँ स्क्वायर, और यहाँ 5x कैंसिल तो काट देंगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर है x/2 और x² प्लस के 5x, ये इसका आंसर आपका आया, ठीक है। बहुत अच्छे से समझे आपने ये 2 क्वेश्चन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दोनों का यूज आपने समझा, सेपरेट यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले को, देखते हैं नेगेटिव पावर के साथ क्या होगा, ठीक है, बहुत अच्छे समझेंगे। फॉर्मूला नंबर 3 है, x की पावर -n है और dx है, x की पावर -n है और dx है, किस तरह से सॉल्व करेंगे समझिएगा यार ध्यान से, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होती है x की पावर -n+1/-n+1, ये फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन। चलिए एक बात और बेटे ध्यान रखें कि हमारे जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को अच्छे समझें और उसको देखें कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ी लैंग्वेज समझिए कि मैं फॉर्मूला हमेशा बोलता हूँ, तो फॉर्मूले को पकड़ना है बेटा बच्चा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में ये देखेंगे हमारे पास x की -6 आता है और dx आता है, माइनस का है, -n है, बस n माइनस हो गया, बाकी सब वही रहा है, x की पावर -n+1/n+1 ये हो गया, और यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा, और नीचे आपका 5 बचेगा, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप कांस्टेंट मल्टीप्लायर इस तरह से लगा दिया बेटा, नंबर आ गया, इसको बाहर कर लिया, बाकी सब कुछ वही है, n+1/n+1, तो ये हो गया -2 / 2, ठीक है बेटा, इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी आपकी पावर पॉजिटिव भी हो जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, अगर आपके पास कोई भी जो है डिवाइड में है, इसका नेगेटिव का यूज़ यही है कि डिवाइड में आपके पास होता है, तो डिवाइड को अप साइड ले जाते हैं नंबरेटर में, तो ये पावर नेगेटिव हो जाती है, और फिर n+1/n+1 हमने फॉर्मूला लगाया, तो आपका इस तरह से आंसर आया, ठीक है। स्पीड से नहीं है तो आराम से देखिएगा, स्लो करके देखिएगा, नहीं समझ में आता तो बार बार देख लीजिएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। स्लो भी हो जाता है, फास्ट भी हो जाता है, जिसकी स्पीड स्लो है स्लो करके देखिए, फास्ट है फास्ट करके देखिए, जैसा आपको लग रहा है ऐसा देखिए, ठीक है। तो हमने थर्ड क्वेश्चन देखा, थर्ड क्वेश्चन की फॉर्मेट समझी बेटा, है ना, थर्ड फॉर्मूले की। अब देखिए सभी को मिलाते हैं ज़रा, ठीक है, इन सबको देखते हैं किस तरह से हम कर पाएंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन छोटा छोटा मतलब हम पार्ट में देख लेंगे, कौन कौन से पार्ट में आ रहा है, अच्छे से देखिएगा बेटा, पूरा समझिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा बोर नहीं करेंगे हम आपको, ठीक है, बस पढ़ाएंगे अच्छे से। देखिए एक हमने क्वेश्चन लिया 1 + x² और x की पावर -3, ये सब क्वेश्चन लिया, इसमें तीनों आ गए बेटा, है ना। हमने लिया 1 dx और बेटा x² dx, और यहाँ पे x की पावर -3x ये लिया, तीनों सेपरेट हो गए।
1 का क्या होता है प्यारे बच्चों, x होता है, और इसका क्या होता है n+1/n+1 होता है, और इसका क्या होता है -n+1 और n+1 होता है। ठीक है, आराम से x हो गया, x³ 3 हो गया, x⁻²/-2 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया। ओके, बहुत ध्यान से आप समझ में आया। चलिए, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अच्छे से। तो इसके ही बिहार पर हम कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे देता हूँ, आप कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कुछ क्वेश्चन करिएगा। चलिए, क्वेश्चन 1 हम कर लेते हैं भाई, x⁻5 है और dx है। क्वेश्चन 2 आपके कर लेते हैं, 2 + x², ठीक है, +/x है। ठीक है, x³ + 4 24x + 1 है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे हैं। और एक और क्वेश्चन दे देते हैं, x और √x dx। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस में कर सकते हैं। चलिए, तो इतना ही थोड़ा समय था, तो आगे मिलेंगे इंटीग्रेशन के पार्ट नंबर 2 में प्यारे बच्चों मिलेंगे, देखते रहिए। और फिजिक्स की जो मैंने शुरुआत की है, आपके लिए शुरुआत की है, तो मैं लगातार कोशिश करूँगा कि आपके लिए सारी चीज़ें आएँ। ठीक है, मिलते हैं बेटा, आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए फिजिक्स की, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। ठीक है।